मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी को अंतस प्रणाम करती हूँ और साथ ही आज के कार्यक्रम यानी कि अंतस यात्रा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन व वंदन करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम अंतस यात्रा स्वयं को स्वयं से जानने की एक प्रक्रिया है और इस समय वर्तमान में जो कड़ियाँ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसका नाम है विविध गीता परिचय। जब पहली बार पता चला कि सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता ही नहीं वरन 300 से अधिक गीता हमारे सामने है, हम लिखित रूप में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोगों को जानकारी नहीं है, तो क्यों नहीं है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जब मन में उठे तो फिर लगा कि इस विषय पे बात करनी चाहिए, लोगों तक जानकारी पहुँचाना चाहिए। तो और अगर इस क्षेत्र में किसी विद्वज्जन का हमें साथ मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अभी तक हमने इस विषय पे बात जब करना शुरू किया तो हमने देखा कि राम गीता 4 तरह की कम से कम राम गीता का ज़िक्र आता है और उसके बारे में डॉक्टर शैल वर्मा जी ने हमें बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी और साथ ही में कपिल गीता, अणु गीता, उद्धव गीता, अवधूत गीता, भिक्षुक गीता, परमहंस गीता, यम गीता जो 2 प्रकार का है उसके बारे में भी हमें पता चला, हमें बताया गया और आज हम जानेंगे हंस गीता और गणेश गीता के विषय में। और साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि विविध गीता परिचय के विषय पे आज ये हमारा अंतिम कड़ी है, तो जितनी जल्दी हो सके आप हमसे यहाँ पे जुड़ें। मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हम उस पे बात करेंगे और उचित समाधान और उचित उत्तर के साथ आपको संतुष्ट करने का एक प्रयास करेंगे। लेकिन ये विषय आज यहाँ पे संपन्न ज़रूर हो रहा है, लेकिन इस प्रश्न के साथ और इस भाव के साथ में कि आप इस विषय पे थोड़ा और खोजबीन करेंगे, थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए और मिल-जुल करके इस विषय पे अपने ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप हमसे यहाँ पे जुड़िए और जुड़ने के साथ-साथ इस कार्यक्रम को लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य करें क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, लोगों में जानकारी होनी भी चाहिए। चलिए बहुत ही आदर सम्मान के साथ में स्वागत करते हैं आज की इस अंतस यात्रा की हमारी मार्गदर्शक को डॉक्टर शैल वर्मा जी हमारे साथ हैं। सादर प्रणाम, अंतस प्रणाम मैम। बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंतस फाउंडेशन से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत आभार पूर्वक नमस्कार है और सब लोग काफी लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं। ये अंतस फाउंडेशन की और हमारे कार्यक्रम की जो है सफलता है और आप सब लोगों का जो भी स्नेह है, आपके सहभागिता से मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और मैं इस विषय में और भी स्वाध्याय करके आगे बढ़ती हूँ और आप सबके साथ चर्चा में सम्मिलित होती हूँ। ये अंतस यात्रा जो अध्यात्म की यात्रा है, इसमें हम लोगों ने साथ साथ अध्यात्म चर्चा करने का जो संकल्प लिया है, उसमें के लिए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा को शुरू करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। विविध गीता परिचय ये एक विषय जिसका सुझाव हमें स्मिता जी ने दिया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बारे में थोड़ी जानकारी और बढ़ी, अध्ययन हुआ और उसी को हमने सबके साथ जो है शेयर किया है। और इसमें महाभारत में वर्णित गीताओं का, रामायण में वर्णित गीताओं का और श्रीमद् भागवत में वर्णित गीताओं का तथा विविध पुराण में वर्णित विविध गीताओं का वर्णन आया है। और हम सभी जानते हैं गीता ज्ञान, जब हम गीता ज्ञान कहते हैं तो वहां पर ज्ञान शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान का अर्थ होता है वहां पर आत्मबोध। जब भी गीता ज्ञान की बात होगी तो वहां ज्ञान शब्द का अर्थ होगा आत्मबोध, यानी आत्म स्वरूप की स्मृति।
स्मृति जिसको हम भूले हुए हैं, सभी लोग भूले हुए हैं। इस कहाँ क्यों भूले हुए हैं? क्योंकि वे अविद्या से युक्त माया में या माया रूप जगत में इतने तल्लीन हैं, उसमें ही उसको ही परम सत्य मान करके, और आत्म विस्मृति है, स्वरूप बोध नहीं है। इसलिए उस आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए गीता ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो महर्षि व्यास ने विविध प्रकार से, विविध प्रसंगों से गीता ज्ञान का वर्णन किया है। कहीं पर ज्ञान योग का वर्णन किया है, कहीं कर्म योग का वर्णन किया है, कहीं भक्ति योग का वर्णन किया है। वस्तुतः ये तीनों अलग अलग नहीं है, इन तीनों को हमें आपस में मिलाकर चलना होगा, उनमें समन्वय स्थापित करके ही आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। और जो सच पूछो तो जो ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति है, वही भक्ति की उत्कृष्ट स्थिति है, और वही ध्यान की उत्कृष्ट स्थिति। यानी परिणाम में जो आना है वो एक है, लक्ष्य एक है, रास्ते अलग अलग हैं। वस्तुतः रास्ते भी अलग अलग नहीं है, लेकिन मनुष्य समझ लेता है कि हमारे रास्ते अलग हैं, रास्ते अलग अलग नहीं है। तो आज मैं हंस गीता का प्रसंग लेती हूँ। हंस गीता पहले भी चर्चा हो चुकी है, उसमें उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद था। इसमें भी उद्धव श्री कृष्ण का ही संवाद है। श्री कृष्ण और उद्धव दोनों बहुत गहरे मित्र हैं, परम सखा हैं एक दूसरे के। और उद्धव जी जो हैं वो भी उनके भाई हैं, और वो भी बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि उनके गुरु वशिष्ठ मुनि हैं। वशिष्ठ मुनि के शिष्य तो ज्ञानी होंगे ही। तो एक बार दोनों मित्रों में चर्चा हो रही थी, तब श्री कृष्ण ने उद्धव से बताया कि मैंने ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, उनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हीं को सनकादि कह देते हैं। हाँ। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको मैंने ज्ञान दिया। तो उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो जब वो उत्पन्न हुए होंगे तो ब्रह्मा जी का ज्ञान तो उनमें अपने आप ही आ गया होगा, उनको आखिर जरूरत क्या पड़ गई ज्ञान की? ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो सनकादि हैं, उनको ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ गई, और फिर आपने क्या किया, किस रूप में उनको ज्ञान बांटा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, ये भी विचरण करते हुए, धरा पर विचरण करते हुए उन्होंने बहुत विचार किया और देखा कि जितने मनुष्य हैं सब विषयों में ही लीन रहते हैं। सारे मनुष्य अपने अपने कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, और जो उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो कामनाओं की पूर्ति में लगी रहती हैं। जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध आ जाता है तो उनकी बुद्धि जो है सम्मोहित हो जाती है, उसको ये होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। दूसरे आदमी को बुरा भला कहने लगते हैं, उनकी वाणी कटु हो जाती है, और फिर इस तरह से वो जो है अपने मन को, अपनी बुद्धि को जो है अहंकार युक्त करके विनाश के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि अगर सारे मनुष्य ऐसे हो जाएंगे तो फिर कल्याण कैसे होगा, इन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि ये तो पूरी तरह से विषयों में ही लीन रहते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मैं इनको कैसे समझाऊं, मेरा ज्ञान तो इनके अंदर है ही। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इन सनकादि पुत्रों को वो ऐसा ज्ञान दे जिससे इनका ये जो प्रश्न, इनकी जो जिज्ञासा उठी है वो शांत हो जाए। तब
विष्णु जी ने एक हंस का रूप धारण किया। हंस का रूप धारण करके सनकादि के समक्ष वो प्रकट हुए और तब उन्होंने उनको बताया कि हे ब्राह्मो मुनियों, चूंकि ब्रह्मा के पुत्र है तो ब्राह्म है, हे ब्राह्म मुनियों, हाँ, आप ये जो परमार्थ तत्व जो है वो नानात्व से रहित है। यानी जो परमार्थ तत्व है वो अलग है, और जो नानात्व दिखाई पड़ रहा है, तमाम तरह के भेद दिखाई पड़ रहे हैं, ये परमार्थ नहीं है। देव, यक्ष, पशु, वृक्ष, पक्षी, ये सभी जितने भी शरीर तरह के जितने भी तरह के शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, सब पंचभूतात्मक हैं। यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से ही ये उत्पन्न हुए हैं। और जो कुछ भी दिखाई पड़ता है ये सब वाणी का व्यवहार है। जैसे एक मिट्टी को जान लेने पर, मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर मिट्टी की विविध वस्तुएं सामने रहती हैं, तो उसमें भेद बुद्धि नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम घड़ा देखते हैं, सकोरा देखते हैं, मिट्टी के जो भी बर्तन, खिलौने तरह तरह के देखते हैं, तो उसमें हमें पता है कि सब मिट्टी है। उसमें अगर मिट्टी का खिलौना हाथी टूट गया तो जो बड़ा व्यक्ति है उसके लिए नहीं रोता, छोटा बच्चा जो अभी अनजान है वो कहता है मेरा हाथी टूट गया, मेरा घोड़ा टूट गया, बहुत दुखी होता है, कहता नहीं मुझे तो वही हाथी चाहिए, वही घोड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको अभी मिट्टी का ज्ञान नहीं है कि सब मिट्टी से है तो मिट्टी में मिल गया, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। इसी तरह स्वर्णाभूषण तरह तरह के होते हैं, लेकिन उसके अंदर रहता क्या है? सोना रंग। यानी नानात्व दिखाई पड़ रहा है, ये जो नानात्व दिखाई पड़ रहा है इसी कहा गया माया। माया यानी माँ को संस्कृत में कहते हैं नहीं, या जो है ही नहीं वही माया है। जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता है ही नहीं। अब कहेंगे कि सत्ता तो रोज दिखाई पड़ रही है, रोज हम खाना बना रहे हैं, रोज खा रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं। इसके लिए ये रोज स्वप्न का उदाहरण, रोज सभी स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में दृश्य, विविध दृश्य होते हैं, विविध प्रकार के उपभोग होते हैं, सब कुछ देखते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं, लेकिन जागते समय क्या हो जाता है? वो कहाँ विलीन हो जाता है? यानी वो सब एक से ही तो उत्पन्न हुआ था। एक उसी प्रकार की ये जो नानात्व संसार में दिखाई पड़ रहा है वो भी एक ही से ही उत्पन्न हुआ है। ये सब दृश्य है और विषय है, ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं है। यानी हमारे जिस प्रकार से हमारा शरीर क्या है? विषय है, विषयी नहीं है। ये है, जानने योग्य है, दृश्य है, दृष्टा नहीं है। उसी प्रकार से हमारी मन जो है वो भी दृश्य है, ज्ञानेंद्रियां दृश्य है, बुद्धि दृश्य है। ये सब जो है ये सभी दृश्य है और नानात्व की कोटि में आती है, ये सब आत्मा नहीं है। तो कह रहे हैं कि जैसे कोई पानी को अगर कहीं सिंचाई करना है तो उसके लिए एक नाली बनी होती है, और खेत तो दूर होता है, तो कुएं से या तालाब से नाली इस तरह से बनाई जाती है कि खेत तक पहुंच जाता है। नहीं तो खेत अलग पड़ा रहे, पानी अलग पड़ा रहे, दोनों में एक मध्यस्थता करने वाला चाहिए ना। इसी प्रकार से जो आत्म तत्व है और जो नानात्व है, इन दोनों के बीच में रास्ता कैसे बनता है? जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी आंखें रूप को ग्रहण करती हैं और बुद्धि तक पहुंचा देती हैं। अगर हमने एक पुस्तक देखी तो पुस्तक का क्या आकार प्रकार है ये इंद्रियों ने ग्रहण किया और बुद्धि तक पहुंचा दिया, और बुद्धि उसी आकार की आकारित हो जाती है, उसके आकार को ग्रहण कर लेती है। और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां कब काम करती हैं? जब इनसे मन संलग्न होता है। अगर मन संलग्न न हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती है। तो इसी प्रकार से जो विषय है और चित्त और ये शरीर, ये सभी क्या है? नानात्व से युक्त है, नाम और रूप वाले हैं, ये आत्मा नहीं है। और जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये तीन अवस्थाएं हैं। सत्व, रजस और तमस, तीन गुणों का वर्णन पहले भी किया जा चुका है। यानी जितने मनुष्य हैं उनके अंदर ये जो त्रिगुण है सबकी मात्रा अलग अलग होती है। यानी किसी में अगर सत्व गुण का वेग है तो वो सात्विक है, उत्तम कोटि के विचार और व्यवहार वाला है। और जिसके अंदर रजोगुण है, रजोगुण की अधिकता है,
और सत्वगुण उससे अभिभूत है, दबा हुआ है, तो रजोगुण में चंचलता आ जाएगी, वो हमें अस्थिर बुद्धि वाला रहेगा, हरदम चंचलता से भरा रहेगा। और जिसके अंदर तमस गुण का उद्वेग है, सत्व और रजस दबे हुए हैं, तो वहां पर वो मोहात्मक वृत्ति का होगा, आलस्य से युक्त होगा और कोई भी रचनात्मक का कार्य करने में सक्षम नहीं नहीं। होगा। जो सत्व रजस और तमस है, इन्हीं तीन गुणों से सभी जीव हमें विलक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था है, इनसे अलग एक अवस्था होती है, चतुर्थ अवस्था, उसको चतुर्थ को ही तुरीय कहते हैं, तुरीय अवस्था होती है। तो जो इन तीनों अवस्थाओं को पार करके अपनी भेद बुद्धि को त्याग करके, अहम को त्याग करके चतुर्थ अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। और उस वहां पर वो अपनी आत्म स्मृति, उसको आत्म स्मृति हो जाती है और स्वरूपाबोध में ही लीन रहता है, स्वरूप में ही आनंदित होता रहता है। तो कह रहे हैं, जो अहंकार है मनुष्य के अंदर, यही आत्मा के सत्य स्वरूप को छिपा लेता है। अहम बुद्धि आत्मा तक नहीं पहुंचने देती है, और जब अहम बुद्धि दूर होती है, तब वो अज्ञानी जागृत हो जाता है और समझ जाता है कि नाम रूप का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आत्मविस्मृति, आत्मविस्मृति आखिर होती कैसे है, उसके लिए एक छोटी सी कथा है। एक बार एक गड़रिया जो भेड़ों को चराता है, वो जंगल में भेड़ों को चरा रहा था। तो वहीं कहीं बैठा हुआ था, तो उसने देखा एक सिंघिनी, गर्भवती सिंघिनी ने बड़ी तेज से छलांग लगाई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर तक उसने देखा, वो भी भयभीत था, लेकिन वो सिंघिनी नहीं उठी। तो फिर गड़रिया उसके पास गया, तो उसने देखा कि वो तो मर चुकी है, वो है नहीं, और उसके पास ही एक छोटा सिंह शावक जो है वो पैदा हुआ था। तो उसने सोचा कि ये सिंह का शावक है, इसको ले चलते हैं। वो उसको साफ उप करके अपने घर ले आया और भेड़ों के साथ ही उनको रखने लगा। तो वो सिंह शावक तो कभी जान ही नहीं सका कि उसका भोजन क्या है। वो भेड़ों के साथ वो भी घास चरने लगा और भेड़ों की तरह आवाज निकालने लगा। फिर एक दिन गड़ेरिया जब भेड़ों की झुंड को लेकर जाता है और सिंह शावक भी उसके साथ जाता है, तो एक सिंह ने देखा और बड़ी जोर से दहाड़ा। वो भेड़ों को मारने के लिए सिंह जो है वो आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि पूरे जैसे भेड़ें डर कर भाग रही, वैसे सिंह का बच्चा भी डर कर भाग रहा है, तो फिर उसने भेड़ों को तो छोड़ा, उस सिंह के बच्चे को अपने मुंह में दबाया और लेके आया अलग, और उसने खूब जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन वो तो समझा ही नहीं। फिर वो उसको तालाब के किनारे ले गया, उसमें दिखाया कि जैसा वो है वैसा ही वो है, तो भेड़ कैसे हो सकता है, वो भेड़ नहीं हो सकता। फिर उसने तो कई बार दहाड़ लगाई, तो उसको समझ में आ गया, वो भी दहाड़ने लगा। सिंह का बच्चा समझ गया कि मैं भेड़ नहीं हूँ, भेड़ से अलग हूँ, तो उसकी आत्म विस्मृत थी, तो वो अपने स्वरूप को समझ गया। तो इसी तरह से जो सब अपने नानात्व में, भेद बुद्धि में और अपने कामनाओं की पूर्ति में, विषय वासनाओं में तल्लीन है, उनको आत्म स्मृति होने की आवश्यकता है। यही इन्होंने बताया है कि तीनों अवस्थाओं का साक्षी जो है वो आत्मा है। और आत्मा कैसा है, ना तो वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो सदैव अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसको ना आग जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। वो शाश्वत है, हमेशा रहता है, चाहे प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो रहता ही है। जैसे आप किसी कॉलेज में आपने घर में सारा घर सजा दीजिए, अब उसमें रहने वाला कोई ना हो, तो क्या उसकी उपयोगिता है, नहीं उपयोगिता होगी। कॉलेज में बच्चे पढ़ने न जाए, पढ़ाने वाले न जाए और काम करने वाले न जाए, तो खाली कुर्सी में सजने से तो कॉलेज नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो विषय है वो अलग है, और विषयों का जो उपभोग करने वाला है, जो दृष्टा है, ज्ञाता है, वो एक अलग तत्व है, वो चैतन्य तत्व है। तो यहाँ पर ये बताया। फिर उन्होंने कहा, विष्णु जी ने हंस रूप में सनकादियों को समझाया कि ये प्राणी, ये मनुष्य जो इस तरह से विषयों में आसक्त हैं, इनके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है, जिसको ये
अवश्य ग्रहण करेंगे। इनसे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने ध्यान लगा करके अपनी बुद्धि को एकाग्र करो या अपनी जो इच्छा हो काम ना करो, बल्कि इसको मोड़ देना है। मोड़ क्या देना है कि जो भी काम करें ईश्वर की भक्ति में करें। जो भी करें, अगर खाए तो खाना बनाए तो सोचे कि हम भगवान के लिए खाना बना रहे हैं। अगर वो खाते हैं सोते हैं सोचे कि हम प्रसाद खा रहे हैं। अगर वो कोई सामान ला रहे हैं तो कहें हम भगवान का आदेश का पालन कर रहे हैं। इस तरह से उनको जो है भक्ति भाव की ओर मोड़ना होगा। तो कह रहे हैं कि मैं ही सबका अधिष्ठान हूँ, हे सनकादि, मैं ही सबका अधिष्ठान हूँ और मैं ही सबको तत्व ज्ञान देता हूँ और मैं समस्त प्राणियों का हितैषी आत्मा हूँ और सबका सुहृद हूँ, सबका प्रिय हूँ। इस प्रकार से हे उद्धव, मैंने सनकादियों को ज्ञान दिया, उनके संशय को दूर किया और फिर वो मेरी वंदना करने लगे। तो जब मनुष्य अहम बुद्धि, देह बुद्धि को त्याग देता है और ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है, उसमें प्रपत्ति भाव आ जाता है, शरणागति का भाव आ जाता है, पूर्ण समर्पण का भाव आ जाता है, तब वो भक्ति योग के द्वारा संसार से अपने चित्त को हटा लेता है और फिर भक्ति युक्त हो करके उसे भव सागर से पार उतरने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ज्ञान का अर्थ है आत्मबोध, आत्मस्मृति। अज्ञान यानी अनात्मा या आत्मविस्मृति। तो ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है। कैसे? अब इसको भी समझिए। जैसे गोपियां कहती हैं, जित देखो तित श्याममयी है, कि वो जहां भी देखते हैं उनको श्याम दिखाई पड़ते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, यानी तुलसीदास जी को भी सीता राम ही सब में दिखाई पड़ते हैं। तो और गीता में भी क्या कहा गया? सर्वभूतेषु आत्मनि, सभी प्राणियों को अपने में देखो और अपने को सभी प्राणियों में देखो, क्योंकि आत्म तत्व तो एक ही है। तो सब में आत्म स्वरूप को देखना अंतोगत्वा, यही निष्कर्ष है कि चाहे हम ज्ञान मार्ग अपनावें, निष्काम कर्म योग करें या भक्ति मार्ग अपनावें, तो सबका लक्ष्य क्या है? दृष्टा भाव को प्राप्त करना है, साक्षी भाव को प्राप्त करना है, इस शरीर को अलग समझना है, आप तत्व से अलग समझना है, इसके प्रति जो तादात्म्य बुद्धि हो गई है उसको दूर करना है। यही इसमें बताया गया है। अब ये जो तमाम कथाएं हैं, ये गीता ज्ञान की बहुत चर्चा हुई, विविध ज्ञान हुआ। अब ये लगता है ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक बार सुन लिया या पढ़ लिया तो दिमाग में टिकती नहीं है ना। हाँ, तो कई बातें क्योंकि बहुत ही अभ्यास, निरंतर अगर किसी का स्वाध्याय रहेगा, अध्ययन करेगा, इस और उसकी रुचि होगी तभी। नहीं तो बहुत सारे अपने दायित्व हैं, उसमें आदमी उलझा रहता है। जो अपने जरूरी दायित्व हैं जीवन के, पारिवारिक के, सामाजिक दायित्व, उनकी पूर्ति करने में लगा रहेगा तो उसको कहाँ इसकी फुर्सत ही कहाँ है। तो धीरे धीरे इसकी लेकिन चर्चा और इसके विषय में रुचि होना आवश्यक है। अब एक छोटी सी कथा है, उसके माध्यम से बताती हूँ कि मतलब इसमें कितना टाइम और कितने धैर्य की आवश्यकता है। एक बार सृष्टिकर्ता प्रजापति ने कहा, क्या घोषणा की कि आत्मा जन्म तथा मृत्यु, भूख तथा प्यास और अन्य कष्टों से परे है। यानी आत्मा को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कोई कष्ट होता है। और जो लोग इसको गुरु की कृपा से अनुभूत कर लेते हैं वे ब्रह्मांड को जान लेते हैं। उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी। अब देवताओं ने और राक्षसों ने सोचा कि ये क्या कह दिया प्रजापति ने, उनको समझ में नहीं आया। तब देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा उस समय विरोचन थे। ये दोनों ही मिल करके प्रजापति के पास गए और उनसे कहा कि आपने क्या घोषणा की है, हम लोगों को समझ में नहीं आई, बताइए आप क्या कह रहे हैं। तब दोनों उनके आश्रम में शिष्य भाव से रहने लगे। अब गुरुजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे कि वो क्या पूछे तो उत्तर दें, कुछ नहीं कह रहे थे। तब भी वे दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और गुरु की सेवा में ही तल्लीन रहते थे और उन्हीं के पास निवास करने लगे। अब धैर्य पूर्वक उनको उपदेश सोचे कि कब गुरुजी हमको इसका उत्तर बताएं और कब हम जाएं, और गुरुजी कुछ बताएं ही नहीं, उपदेश दे ही नहीं। इस तरह 32 साल बीत गए। तब फिर
एक दिन गुरु ने उनसे पूछा कि बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों रुके हो, तुम लोगों को क्या चाहिए, हमारे पास किस लिए आए हो। तब दोनों ने उत्तर दिया कि आपने ये घोषणा की थी कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, न भूख प्यास लगती है, न मृत्यु लगती है, उन सब से परे है। तो फिर हम आपके पास जो है यही ज्ञान प्राप्त करने आए हैं कि आत्मा क्या है जो जिसको कष्ट नहीं होता। तब गुरु ने कहा कि वो जो आंखों में निवास करता है उसी को आत्मा कहते हैं, वह मृत्यु और भय से परे है। तो दोनों शिष्यों ने गुरुदेव की बात बड़े ध्यान से सुनी कि जो आंखों में निवास करता है वही आत्मा है। तो गुरु ने सोचा कि इनको हमारी बात समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा कि जाओ एक बर्तन में जल लेकर आओ, वो और उसमें अपना प्रतिबिंब देखो। तब दोनों जो है गए और जल में अपना प्रतिबिंब देखा। तब गुरुजी ने पूछा, क्या समझ में आया तुम्हें। तो कहने लगे कि हमने अपना परछाई देखी और हमारे नाखून और बाल बहुत बढ़ गए। तब गुरु ने कहा, अच्छा अपने नाखूनों को छोटा करो, केशों को भी ठीक कर लो और फिर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर पानी में देखो। अब फिर शिष्यों ने वैसा ही किया और लौट कर बोले, अब हमारा प्रतिबिंब बहुत सुंदर दिख रहा है, अब हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं पानी में। तब गुरु ने कहा कि वो जो मृत्युहीन आत्मा है वो समस्त भय से परे है। तो उन लोगों ने सोचा कि गुरुजी ने हमको ज्ञान दे दिया और चल पड़े। तो उन्होंने सोचा कि मन के दर्पण में आत्मा प्रतिबिंबित होती है और नेत्र आदि इंद्रियां प्रतिबिंबित चेतना के द्वारा ही आंखों में चमक होती है। तो गुरुजी का तो ये आशय था कि वो जो आत्म तत्व है वही आंखों में निवास करता है, उसी की सत्ता से तुम देखने में समर्थ हो सकते हो। लेकिन उन्होंने इस अर्थ को ग्रहण नहीं किया। तब गुरुजी समझ गए कि इनको अर्थ समझ में नहीं आया है, तो धीरे धीरे कहने लगे कि असुर हो चाहे देवता हो, कोई भी शरीर के प्रतिबिंब को अगर आत्मा समझेगा तो उसका नाश हो जाएगा। तब जो है विरोचन ने सोचा ये क्या कह रहे हैं, विचार करने लगे कि उन्होंने सोचा कि शरीर तथा इसके अंग ही आंखों तथा जल में प्रतिबिंबित होते हैं और शरीर ही आत्मा है, शरीर ही समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। तो उस ये शरीर की देखभाल हमें अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि शरीर ही आत्मा है। विरोचन ने ये समझा और वो अपना चले गए, राक्षसों के बीच अपना लौट गए और उनसे घोषणा की कि प्रजापति ने मुझे ये सिखाया है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर की देखभाल करो, जो तभी तुम्हें सब प्राप्त होगा। तब असुरों ने अपना आदर्श बना लिया, खाओ पियो और मौज करो। इसीलिए वो हमेशा अधार्मिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। अब इंद्र जो भी लौट रहे थे अपने घर, लेकिन रास्ते में ही उनको शंका हो गई कि गुरुजी ने क्या कहा है, बात ठीक से समझ में आई नहीं है। पहले तो उन्होंने सोचा मुझे आत्मज्ञान हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन फिर उनके अंदर एक शंका उत्पन्न हो गई कि शरीर में बदलाव होता है, यदि शरीर नष्ट हो जाए तब तो उसका कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और कपड़े बदलने पर भी ऐसा ही होता है, तो ये प्रतिबिंब आत्मा कैसे हो सकता है, ये जो परछाई दिख रही ये आत्मा नहीं हो सकती। और तब उनके मन जो है बहुत ही संशयपूर्ण हो गया, तो वो फिर लौट आए, प्रजापति के पास लौट आए। प्रजापति ने विस्मय प्रकट किया कि इंद्र तुम लौट क्यों आए, तुम तो संतुष्ट होकर चले गए थे। इंद्र ने कहा कि मुझे भूल हुई है, मैंने शरीर को ही आत्मा समझ लिया, ये तो कपड़े बदलने से भी बदल जाता है और यदि शरीर मर जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी चला जाता है, जब परछाई नहीं दिखेगी तो हम किसको आत्मा समझेंगे। तब प्रजापति ने कहा, इंद्र तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन 32 साल तुम फिर यहाँ निवास करो। मतलब 32 साल पहले रह चुके थे, अब उन्होंने कहा फिर 32 साल यहाँ निवास करो। क्यों? क्योंकि वहां वो स्वाध्याय करें, तपस्या करें, तब तो समझें, खाली ऐसे कैसे समझ लेंगे कि एक वाक्य मिल गया और समझ जाए। तो साल पर साल बीतते गए, इंद्र ने और भी 32 सालों तक गुरु की सेवा की। एक दिन गुरु ने कहा
बस जो तुम्हारे स्वप्नों में विचरण करता हुआ अनेक प्रकार से भोग करता है वही आत्मा है। इंद्र ने संतुष्ट होकर अपने गुरु से विदा ली और फिर रास्ते में उनको विचार आया कि स्वप्न काल में तो हम बहुत सी चीजों का भोग करते हैं, शरीर के दोष उस अवस्था के भोगों को प्रभावित नहीं करते। यानी जब हम स्वप्न में सपना देखते हैं उस समय शरीर प्रभावित नहीं होता, और शरीर में अगर चाहे हम पैर टूटा है, चल नहीं पा रहे, तब भी स्वप्न में हम दौड़ते होंगे। जो भी हमारी कमजोरी है उस स्वप्न में पूरी होती रहेगी। तो कभी कभी देखते हैं कि शत्रु हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं या एक बाघ हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तब स्वप्न में विचरण करने वाला भी भय तथा पीड़ा से मुक्त नहीं है, वो भी पीड़ित होता है स्वप्न में भी। तो वो भला आत्मा कैसे हो सकता है? वो फिर स्वर्गलोक से लौट आए, पूरे पहुंचे नहीं थे, बीच से ही लौट आए और गुरु के पास लौट कर कहा कि गुरु ने कहा कि अब फिर से तुम 32 वर्ष यहाँ स्वाध्याय करो, तपस्या करो, ध्यान लगाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। यानी 96 साल वो वहां पर रहे और अंत में 96 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन बिताया, तपस्यामय जीवन बताया। तब प्रजापति ने इंद्र को समझाया कि जो गहन निद्रा की अवस्था में हम स्वप्न के भी परे जाकर आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो जो उस अवस्था में जो अस्तित्व रहता है वही आत्मा है। अब इंद्र प्रसन्न हो गए। गहन निद्रा की अवस्था में हम समस्त कष्टों से परे चले जाते हैं। अतः इंद्र ने कहा कि गहन निद्रा का जो भोग करने वाला है वही आत्मा है, और एक बार फिर संतुष्ट होकर लौट चले। लेकिन रास्ते में फिर एक शंका उत्पन्न हो गई उन्हें कि गुरु के पास पहुंचकर बोले कि गहन निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति अपने बारे में सचेत नहीं होता है, वो तो अपने परिवेश के बारे में भी सजग नहीं होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो वो तो सोचता है उसके लिए तो सब नष्ट हुआ रहता है, तो इसको हम आत्मा कैसे कह सकते हैं? इसको आत्मा मानना कठिन है। प्रजापति ने कहा, तुम ठीक कहते हो, गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति सचमुच ही आत्मा की अनुभूति नहीं करता। मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अब तुम्हें 5 साल और ठहरना होगा। तब इंद्र ने तपस्या की और उन्होंने सूक्ष्म तत्वों को धारण करने के लिए वो सक्षम हो गए, और सर्वोच्च तत्व की अनुभूति के लिए उनको सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान और अपने मन में शुद्धता लाना आवश्यक था। तो अंत में प्रजापति ने उन्हें सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान दिया और आत्मा का ज्ञान दिया। प्रजापति ने कहा, जागृत, स्वप्न तथा निद्रा की अवस्थाएं शरीर के परे नहीं, ये तो शरीर के अंतर्गत होने वाली अवस्थाएं हैं, चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, लेकिन आत्मा इस मर्त्य शरीर के परे है। जैसे इंद्रियों से परे क्या है? मन। इंद्रियां तो हमें तभी समझ में आती, मन समझ में आता, कभी दिखाई भी नहीं पड़ता। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहम है, और अहम, ये सब तो दृश्य है, ये सब दृश्य है, इनसे भी परे जो है वो है आत्म तत्व। तो आत्मा इस मर्त्य शरीर के परे है। शरीर के माध्यम से आत्मा विविध वस्तुओं का उपभोग करती है। शरीर सुख तथा दुख के दायरे में आता है, लेकिन आत्मा नहीं। ये सब कुछ जो दिख रहा है वो सब नश्वर है, और आत्मा जो है अविनाशी है, आत्मा को कोई आबद्ध नहीं कर सकता। तो यही ज्ञान उन्होंने दिया कि हम लोग आंखों से वस्तुतः पृथक है, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, अपने मन से भी हम पृथक हैं, क्योंकि मन से हम इंद्रियों के कार्य करते हैं, और मन के द्वारा तो आत्म तत्व को सोचा भी नहीं जा सकता। जब हम जान लेते हैं कि हम वस्तुतः शरीर से, मन से, बुद्धि से परे हैं, तब हम आत्मज्ञान के द्वार पर पहुंचते हैं। और इस ज्ञान के लिए शर्त क्या है? अनासक्ति। अगर आसक्ति में रहेंगे तो मोह में पड़े रहेंगे, और मोह ही तो बाधक है, मोह ही आत्मज्ञान का बाधक है, आत्मबोध का बाधक है। और जहां मोह है वही शोक है। तत्र को मोहा को शोक। अगर मोह नहीं रहेगा तो शोक भी नहीं रहेगा। लेकिन ये सब कितना कठिन है। इन्होंने 5 साल इसी में लगा दिए, तब जाके इनको ज्ञान हुआ। तो इस ज्ञान तो इस प्रकार इंद्र ने सुदीर्घकालीन तपस्या से वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके थे। तो ये धैर्य पूर्वक, बड़े ही धैर्य स्वाध्याय पूर्वक गुरु के द्वारा जो है, जब
देखिए वो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना, जगत गुरु श्री कृष्ण को कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन कृष्ण जी ने क्या कभी किसी को शिष्य बनाया? उन्होंने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया। क्या करते हैं? वो मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और सब लोग उनको स्वयं ही अपना गुरु मानते हैं। तो इस तरह से जो आत्मज्ञान की बातें, निष्काम कर्म की बातें, अनासक्ति की बातें और भक्ति योग की बातें समस्त गीताओं में विविध प्रकार से बताई गई। अब एक गणेश गीता का छोटा सा प्रसंग है, वो भी बता देते हैं, है ना। फिर गणेश गीता जो है, गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड में गणेश गीता का वर्णन किया गया है। गणेश जी ने राजा वरेण्य को इसमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। व्यास जी का भी इसमें संवाद है, और जो सौनक ऋषि है उनका सूत के साथ भी संवाद है, उनके बीच में कथा चलती है। तो यहाँ पर भी वही कहा है कि इसको सार रूप अमृत ज्ञान कहा है। गणेश जी ने क्या कहा है? सार रूप अमृत ज्ञान। हाँ, तो यहाँ पर क्या, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली कौन सी विद्या है? सार रूप अमृत ज्ञान। उन्होंने कहा कि हे राजा वरेण्य, योग का अर्थ बताया, कहा कि लक्ष्मी की प्राप्ति, विषय सुख, ये योग नहीं है, ये संसार योग नहीं है, ये शरीर भी योग नहीं है, और बंधु सुत दारा स्त्री पत्नी ये सब भी योग नहीं है। हाथी घोड़ा इंद्र पद की प्राप्ति कर लेना ये भी योग नहीं है। सत्य लोक की प्राप्ति भी योग नहीं है। कोई कहे हमने सूर्य चंद्र की पदवी प्राप्त कर ली, वो भी योग का पाना नहीं है। कि कोई कुबेर बन जाए तो वो भी योग नहीं प्राप्त कर सकता। यानी पूरी पृथ्वी का आधिपत्य मिल जाए, वो भी योग नहीं है। तो फिर क्या है? कह रहे हैं यथार्थ योग ये है जिसमें ज्ञानी अपने इंद्रियों को वश में करके, मन में वश करके रहता है, आंख बंद करके ध्यान लगाता है और आनंद स्वरूप आत्मा में लीन रहता है। सभी प्राणियों में एक ही आत्म तत्व का दर्शन करता है, वही योग है। ये योग प्राप्त करने वाला व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, इंद्रियों के विषयों के पीछे पीछे नहीं भागता, जितेंद्रिय होता है, और वो कभी भी कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध नहीं करता है, उसको उससे कोई अंतर नहीं आता, वो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, और लोक कल्याण के हेतु भी वो पृथ्वी पर विचरण करता है। सोना और पत्थर दोनों के प्रति समान दृष्टि रखता है, और उसके अंदर अभेद बुद्धि होती है, नानात्व बुद्धि नहीं होती। वो समस्त भेदों में अभेद को ही देखता है, और इसको ही यथार्थ योग कहते हैं। और गणेश जी ने स्वयं को ही यहाँ विष्णु बताया है, स्वयं को ही शिव बताया, स्वयं को ही शक्ति स्वरूप कहा है। मैं जगत के कारण का भी कारण हूं, और ये पूरी सृष्टि, आठों वसु, पशु, नदी, पक्षी, मनुष्य, सिद्ध, नाग, किन्नर, यक्ष जो भी संसार में प्राप्त होते हैं, ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, और मैं अविनाशी तत्व हूं। ब्रह्म शस्त्र से नहीं, यानी जो आत्म तत्व है कभी भी शस्त्र से कट नहीं सकता, और शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता है, और मैं ही सारे जगत में ब्रह्म रूप से व्याप्त हूं। मेरी माया सबको मोहित करके रखती है, और जो मूर्ख लोग हैं वो आत्मज्ञान न प्राप्त करके इसी संसार चक्र में भटकते रहते हैं। शत्रु मित्र बाहर भीतर सबके प्रति समान दृष्टि रखे, जो जय पराजय में समान हो, चाहे जीत मिले चाहे हार मिले, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे मान हो सम्मान हो, तो इन सब में सभी द्वंद्वों में अपनों को समान रखे। ऐसा नहीं कि लाभ हो गया तो खुशियां मिल गई तो बहुत उछलने लगे, और दुख में बहुत गमगीन होने लगे। तो जो सम दृष्टि वाला है वही योगी है। और
यही जो अभेद बुद्धि वाला है वही वस्तुतः योगी है, जो भेद बुद्धि वाला है वो संसार चक्र में भटकने लगता है। और चाहे पशु हो, पुत्र हो, मित्र हो, चाहे शत्रु हो, सभी के प्रति समान बुद्धि रखनी चाहिए। समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए, स्थिर बुद्धि रहनी चाहिए। और जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट कर बैठ जाता है, वैसे जो आत्मज्ञानी है समस्त विषयों से अपने इंद्रियों को समेट लेता है। इससे उसका राग नष्ट हो जाता है, राग द्वेष नष्ट हो जाता है और वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, प्रसन्न हृदय वाला हो जाता है, उसमें श्रद्धा जग जाती है और वो भक्ति भाव से पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने 64 श्लोकों में सांख्य सारार्थ योग का वर्णन किया है। इसको गणेश गीता कहते हैं। तो इस तरह से अनेक गीता, विविध गीता जो जैसा कि शीर्षक था, तो विविध गीता के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। पांच सत्रों में ये चर्चा पूरी करने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः ये संकेत मात्र है, समझ लीजिए सागर में एक बूंद भी नहीं है। उस तरह से ये तो एक समझ लीजिए कि नाम मात्र का परिचय हो गया है। अब जिसको जिज्ञासा हो, जिसके वो उसको चाहिए स्वयं स्वाध्याय करे और जो ना समझ में आए उसको जानने का प्रयास करें। और इस तरह से ये विविध गीता कार्यक्रम जो है वो मेरी ओर से आज मैं इसका सत्र पूरा करती हूँ और इसके बाद अगले सत्र से एक नया विषय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। अगला विषय हमारा क्या होगा, हमारे दर्शकों तक ये सूचना भी आप पहुंचा दें तो बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, मैं सोचती हूँ अष्टांग योग जून में योग दिवस मनाया जाता है। हाँ, तो इसलिए मैंने इसमें अष्टांग योग पर चर्चा करने का विचार रखा है और आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी रुचि दिखाएं, तभी मैं विषय को अच्छे तरह से स्पष्ट कर सकूंगी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और इतने खूबसूरत तरीके से जिस तरह से आपने ज्ञान का संचार किया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा और जो इस विषय पे कम से कम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का भी आपके द्वारा ये कार्य किया गया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चूंकि आप एक बहुत अच्छी लेखिका भी हैं और कवयित्री भी हैं और आपकी बहुत सारी कविताओं को मुझे पढ़ने का बहुत सौभाग्य मिला है। समय समय पे मैं आपको सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों तक भी वो बातें, वो कविताएं, वो रचनाएं पहुंचनी चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि आज चलते चलते हमारे पास थोड़ा सा समय शेष है, तो आपकी कुछ रचनाएं, कुछ कविताएं अगर आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। कल धरती दिवस के रूप में मनाया गया है। सबको वही पर्यावरण की बहुत ही चिंता है, इतना धरती संतप्त हो रही है, लेकिन जो मानव है, मनुष्य, उस पर तो कोई असर नहीं है। वो जो एक चित्र दिखाते हैं कि पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर उसी पेड़ की छाया में बैठा है, कह रहा है विश्राम कर लूं तो इसको काटूं। मतलब वो क्या सोच रहा है कि कल कब कहाँ बैठेगा, ये इसका ज्ञान नहीं है। और देखते हैं ये बड़े बड़े जो पुराने वृक्ष थे वो तो पता नहीं कहाँ गायब कर दिए गए, और जो पौधे लगाए गए हैं सड़क के किनारे वो ऐसे हैं जिसमें कि चिड़िया अपना घोंसला भी नहीं बना सकती। विशाल वृक्ष थे, वहां पर तो कितने पक्षी, हजारों की संख्या में पक्षियों का निवास स्थान था, घर था, और वो सब गायब हो गए। ये पर्यावरण को नष्ट करने वाला तो मनुष्य ही है और बिल्कुल इसको ही सजग होना पड़ेगा, वरना जो विनाशकारी स्थिति होगी उसको भी यही भोगेगा। मैं कविता अपनी सुना रही हूँ। धरती माँ जीवन दात्री है, धरती माँ जीवन दात्री है, मत इस पर अपकार करो। प्राणी सब अपने धरती अपनी, अपनापन साकार करो। धरती जीवन दात्री है, मत इस पर अपकार करो। माटी धरती नदियां बांटी, कल तुम सूरज को बांटोगे।
हाँ, बांटी धरती नदियां बांटी, कल तुम सूरज को बांटोगे। मंद पवन का वेग रोक कर ऊंचे अंबर को काटोगे। क्या मंद बात है, पवन बहुत का वेग रोक कर ऊंचे अंबर को काटोगे। परम शक्तियां हैं ये मानव, परम शक्तियां हैं ये मानव, सब इनका सत्कार करो। धरती माँ जीवन दात्री है, मत इस पर अपकार करो, मत इस पर अपकार करो। कैद करो उस वायु वेग को, कैद करो उस वायु वेग को, जो अहंकार को ज्वलित करे। खनन करो उस भूमि खंड का, जिसमें बंजर बीज भरे। खनन करो उस भूमि खंड का, जिसमें बंजर बीज भरे। बहुत ही नदियों को निर्मल रहने दो, नदियों को निर्मल रहने दो, बस इतना उपकार करो। धरती माँ जीवन दात्री है, मत इस पर अपकार करो। फैला दो इतनी हरितिमा, फैला दो इतनी हरितिमा, ये नंदन कानन बन जाए। आम नीम अश्वत्थ प्लक्ष से, आम नीम अश्वत्थ प्लक्ष से, मनहर उपवन बन जाए। क्या बात है, धरा बहुत स्वर्ग सम हो जाए, कुछ ऐसा उपचार करो। धरा स्वर्ग सम हो जाए, कुछ ऐसा उपचार करो। धरती माँ जीवन दाती है, मत इस पर अपकार करो। प्राणी अपने धरती अपनी, अपनापन साकार करो। धरती माँ जीवन धात्री है, मत इस पर अपकार करो। बहुत ही खूबसूरत सी रचना। और मतलब क्या कहूँ, पूरी तरह से भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ दिल को छूने वाली भी हैं। बहुत ही खूबसूरत सी रचना। और जी, कुछ कह रही थी आप अब पहले? एक और अच्छी सी कविता आप सुना दीजिए, अच्छी सी कविता मैं, जैसे कल आपको जो से अच्छी लगती है। अच्छी लगने वाली तो देखिए क्या होता है ना, जैसे अपने बच्चे सबको बहुत प्यारे होते हैं, तो जैसा भी हो और ठीक ही लगता है। लेकिन ना, जैसे कल से जो बातें विचार चल रहा है लगातार पर्यावरण को लेकर के, बहुत सारे लोगों की क्रियाविधि, कार्यविधि और वैचारिकी को सुनते देखने के बाद में ना, मुझे लगा कि प्रकृति और पर्यावरण अपने आप में इतना सशक्त है ना, कि हमें करने की आवश्यकता नहीं है, जो कर रहे हैं उसको ना किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हाँ, सार्थक कदम हो सकता है। गलत ना करें, तो सही करने की तो आवश्यकता अपने शायद आप ना रहे। अपने आप ही कई ठीक हो बार जाएगा हम लोग वैसे। बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये करो, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो, बस कि ये ध्यान देना चाहिए कि कुछ गलत ना करें, तो अच्छा तो अपने आप हो रहा होगा। तो ये हाँ, सारी बातें विगत 2 वर्षों में हमने ज़रूर इसको साक्ष्य रूप में देखा। जब आपको याद होगा कि जब नया-नया लॉकडाउन लगा था और सभी आज़ाद थे सिवाय मनुष्यों के, हम घर में कैद थे और सारे पंछी, सारे जितने भी जीव-जंतु और मनुष्य के अलावा हो सकते हैं, वो सभी आज़ाद रूप में घूम रहे थे, कोई उनको रोकने-टोकने वाला नहीं था। और उस समय मैं नोएडा में रहती हूँ, और उस समय की जो गतिविधियाँ थी, जो हम लोग का जीवन शैली था ना, वो एकदम अचानक से बदल गया। मैं सुबह उठ के जब बालकनी में गई, क्योंकि यहाँ हमारा फ्लैट सिस्टम है, तो छत तो है नहीं, वो अपने घरों में होता है। लेकिन यहाँ फ्लैट पे जब बालकनी में जा करके मैंने देखा, एक सुबह करीब 5 साढ़े सवा 5 हो रहे होंगे, और आसमान में देखा, मुझे इतना खूबसूरत सा लगा। एक तरफ चाँद दिख रहा था, एक तरफ सूरज दिख रहा था, मतलब सूर्योदय का समय था, और चाँद एक तरफ, नीला आसमान गाढ़े रंग का, और एक तरफ उजलापन आ रहा था आसमानी रंग का, मतलब बहुत ही खूबसूरत सी छटा थी। 2 बालकनी से एक तरफ मैं सूरज को उगता हुआ देख रही थी, एक तरफ चाँद को देख रही थी, मुझे इतना सुंदर लगा। और उस समय की जो विचारधारा, जो विचार मेरे मन में आए, मैं उसको एक कविता के रूप में आप सभी के साथ साझा करती हूँ। सुनिएगा बोलिए, कि आज आसमान में क्या मैंने बोलते हैं? देखा,
उस समय जो जो विचार अंदर आते गए मैंने उसको बस वहीं पे बैठ करके लिपिबद्ध कर लिया। तो आज आसमान में मैंने देखा सूरज संग चंदा का नजारा। आज आसमान में मैंने देखा सूरज संग चंदा का नजारा। कितना सुंदर कितना प्यारा लगने लगा संसार ये सारा। एक और था चांद, एक और था सूरज, एक और था चांद, एक और था सूरज। गगन निहार रहा था बांधे धीरज। चंदा सूरज में होड़ लगी थी, व्योम पर छा जाने की दौड़ लगी थी। आंखें तरेरे, आंखें तरेरे, सूरज ने बहुत घूरा, सुंदर। चांद ने भी जोर लगाया पूरा। कोई एक दूजे से कम तो नहीं था, रणभेदी नाद का स्वर लहरी था। देखें अब कौन ठहरता है, देखें अब कौन ठहरता है, पहले कौन सहमता है। थी जंग अभी भी जारी, दोनों की थी पूरी तैयारी। पर वक्त सभी का आता है, पर वक्त सभी का आता है। एक जाता है तो एक आता है, हर युद्ध में ऐसा ही होता है। एक जीतता है तो एक हारता है। ए चंदा, ए चंदा, अब तुझको जाना होगा, गगन की गोद में छुप जाना होगा। जब वक्त तुम्हारा आएगा, जब वक्त तुम्हारा आएगा, आकाश तुम्ही से जगमगाएगा, आकाश तुम्ही से जगमगाएगा। तो बहुत ये सुंदर, बहुत सुंदर, जी, बहुत बहुत-बहुत सुंदर। शुक्रिया। और उस समय की जो भी बातें मेरे अंदर घुसी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस इतनी सी बात है। बस और ऐसे ही वो कविता बन जाती है, कुछ नया हाँ, मन में भाव आता है, वो बस बन वो जाती है। दो जब ये नया-नया लॉकडाउन था ना, तो शुरुआती दौर में हर किसी के जीवन में और सोचने समझने में, जीवन को महसूस करने में कोई बदलाव आया था, लेकिन वही है ना कि बदलाव प्रकृति का ही नहीं, मानव प्रकृति का भी एक मूलतः स्वभाव है। उस समय तो टाइम मिला था प्रकृति से मिलने का। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम फिर बदल गए और हम ऐसे ही बदलते रहते हैं, फिर बदलेंगे और फिर हमें बंद कर दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ मन में आते हैं नहीं भाव। तो पहले देखिए, जो कालिदास की कविता पढ़िए आप, तो उसमें क्या हाँ, है, वो लोग प्रकृति को अपने से अलग नहीं मानते, प्रकृति को भी जैसे हमारे मित्र हैं, तो प्रकृति को अपने साथी मानवीकरण। मानते हैं। हाँ, वो बिल्कुल। शकुंतला, शकुंतला की विदाई के समय वर्णन आता है ना, कि हाँ, कर्ण ऋषि कहते हैं, सभी वृक्षों से कहते हैं, आश्रम पूरे आश्रम को बोलते हैं, क्या तुमको बिना पानी सींचे पानी मुंह में नहीं डालती थी, और श्रृंगार प्रिय होकर भी कभी फूल एक पत्ती तोड़कर अपने केस में नहीं लगाती थी, इतना चाहती थी, अपने पुत्रवत प्यार करती थी, और जब फूल खिलते थे तो उत्सव मनाती थी, जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है उस तरह वो उत्सव मनाती थी। ऐसी शकुंतला जा रही है, इनको विदाई दो। उनके अंदर मतलब प्रकृति साथ इतना तादाद में है उनका, प्रकृति को भी अपने साथी मान रहे हैं। और जब हाँ, वो शकुंतला खड़ी होती है तो कोई वृक्ष जो है पीले पत्ते झड़ के अफसोस कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और कोई वृक्ष लाल रंग का प्रवाहित कर रहे हैं उसको आलता लगाने के लिए, कि वो पैरों में आलता लगा ले, और कोई वृक्ष उसको इतनी सुंदर छाल प्रदान कर रहे हैं कि उसको वस्त्र के रूप में वो परिधान के रूप में उपयोग कर सकती है। और जो मृग छौना है जिसको वो पालती थी, प्यार करती थी, वो उनका आंचल पकड़ के खींच रहा है कि मत जाओ। इतना सुंदर सुंदर चित्रण जब हम पढ़ते हैं, साहित्य में मिलते हैं, कि आश्रम हाँ, में कैसे सुंदर वो मतलब पेड़ पौधों से भी बातें करते हैं, उनके साथ वो व्यवहार करते हैं, पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ यही तादाद में है। और ऐसे ही अब लेकिन जैसे जैसे भौतिकता में मनुष्य हुआ है, तो वैसे वैसे प्रकृति को जड़ समझ रहा है। अब सोचो कि पृथ्वी पृथ्वी को अगर हम माँ कहते हैं तो क्या गलत है? देखो, उसमें जनन शक्ति है, सबके लिए अन्न उत्पन्न कर रही है। भाई जीवित का क्या लक्षण है? जीवित का क्या हाँ, लक्षण है ना? है कि नहीं? वो सबके लिए अन्न उत्पन्न कर रही है, औषधि उत्पन्न कर रही है, जल दे रही है, यही तो जीवित का धर्म है, वो कर रही है। तो अगर हमने माँ उसको मान लिया, पुत्रो हम पृथिव्या, तो उसमें कोई गलत नहीं है। किसी को उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसे मानते हैं पृथ्वी जड़ है, जड़ कहाँ है भाई? किसी में कोई इंद्रिय सक्रिय है, कोई कहीं कोई इंद्रिय सक्रिय है। इस तरह से जो भी प्रकृति है बस वो, अपने-अपने विचार हैं और कहते हैं ना कि बस थोड़ा-सा नज़रिया बदलिए और नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं, बस इतनी सी ही बात हाँ है। जैसा आप विचार रखेंगे वैसा ही आपकी दृष्टि होती चली वैसे जाएगी। ही, हाँ
तो बहुत ही खूबसूरत सा और सही दिशा की तरफ हम चल रहे हैं और दर्शकों से मैं यही आशा करती हूँ कि आपका साथ हमें जिस तरह से निरंतर मिल रहा है, एक मिलता कविता भी सुनाओ, रहे। प्रेम की पौध, प्रेम अरे की बिल्कुल, पौध। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल सुनाइए। प्रेम एक ऐसा पौधा है हुँ, जो अनचाही, अनकही, अनहोनी सतह पर अपने आप उगता है। जो औषधियां होती हैं पृथ्वी पर अपने आप उगती हैं, उनको बोना नहीं पड़ता। जैसे प्रेम एक ऐसा पौधा है जो अनचाही, अनकही, अनहोनी सतह पर अपने आप उगता है। फिर उसे सींचने, संवारने और बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं होती, वो बढ़ता ही जाता है। काश हम प्रेम की पौध उगा सकते, काश हम प्रेम की पौध उगा सकते, हुँ, तो हम प्रेम की हजारों पौध तैयार करते। फिर निःशुल्क एक एक पौध एक एक जन को बांट देते। प्रेम का उद्यान लगाते, पूरा जग महका देते। क्या बात फिर है। कहीं कलह, अशांति, असमता का असर नहीं होता, होता तो सर्वत्र प्रेम, सर्वत्र प्रेम। फिर नहीं होता विश्व युद्ध, ध्वस्त नहीं होती मानवता, कहीं चीख पुकार नहीं आती, मानवता की फसल मानवों के बीच लहलहाती। प्रेम का अंकुरण जहां भी हो, उसे वहीं पलने दो, बाधक संहारक मत बनो। धरती पर यदि प्रेम ही नहीं होगा, तो धरा नाम सार्थक कैसे होगा। हाँ, धरा नाम है प्रेम का, धरा नाम है क्षमा का, धरा नाम है धैर्य का, धरा नाम है सहिष्णुता का। धरा स्वयं मानवता है, मानवता ही धरा है। आओ हम सब धरती पर प्रेम की पौध लगाएं, मानवता की पौध लगाएं, सहिष्णुता की पौध लगाएं। आओ हम सब मिलकर प्रेम की पौध लगाएं। ये प्रेम की पौध छोटी सी लगाएँ। थी। बहुत ही खूबसूरत से विचार हैं मैम और मैं कहूँगी कि इसका कहीं न कहीं शुभारंभ हर व्यक्ति कर रहा है और बहुत जो नहीं कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनका हाथ पकड़ ले, उनका साथ पकड़ ले, तो शायद हम लोग एक बेहतर समाज की जो परिकल्पना सब लोग करते हैं, उसको सार्थक रूप से जो अंजाम देने का कार्य है, वो हम सब मिल कर के कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ अपने इस अंतस फाउंडेशन में और बहुत जल्दी आप लोगों के को इसके विषय में और भी अधिक जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से हम मिल करके इस रास्ते पे पहल कर चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं। आप सभी का साथ चाहिए और हर बार मैं यही कहती हूँ कि मिल-जुल करके जब हम कदम बढ़ाएँगे, एक-दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे ना, तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बहुत ही बेहतर कल की संरचना, परिकल्पना सार्थक रूप से हम जीवंत कर पाएँगे। तो बस ऐसे ही भाव हैं मन में और अब मैं दर्शकों से मुखातिब होना चाहूँगी, उन लोगों के नाम आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी कि कौन है जो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे। तो अजय गोयल जी हैं, राधे-राधे कह रहे हैं आपको और एकता जी हमसे राधे जुड़ी हुई राधे। हैं, बहुत सुंदर संदेश कह रही हैं और हमारे साथ यहाँ पे शुरू से मैं शुरू करती हूँ, जावेद पेंडारी जी हैं जो महाराष्ट्र से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सांगली जिले से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका और वो आपको नमस्कार कह रहे हैं मैम। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी नमस्कार। हैं, आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही सभी सार्थक को कार्यक्रम प्रणाम। लोगों में ज्ञान बढ़ाने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया है मृत्युंजय जी और मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को आप सिर्फ़ अपने पास मत रखिए, लोगों के साथ साझा अवश्य करिए यानी कि शेयर अवश्य करिएगा। रमेश दबास जी हैं, वो नमस्कार कह रहे हैं आपको और वो भी कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, सादर अभिवादन कह रहे हैं, सीमा पटेल जी हैं, अरुण कुमार गौतम जी हैं। सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी का साथ हमारे साथ हमेशा के लिए हमेशा ऐसे ही बना रहे। सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं और लगातार बहुत सारे उनके कमेंट्स हैं, सुंदर, सार्थक, वैचारिक अभिव्यक्ति वो कह रहे हैं ऐसा। भूपेंद्र राघव जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, स्वागत कर रहे हैं आपका। रेणुका अग्रवाल जी हैं, सुधीर श्रीवास्तव जी के लगातार बहुत सारे कमेंट्स हैं, एकता जी हैं, अजय गोयल जी हैं।
सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन के साथ में मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप हमारे प्रत्येक कार्यक्रम को अवश्य देखिए, लेकिन कम से कम अंतस यात्रा का साथ बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, स्वयं आपके लिए उपयोगी है। तो बस इतनी सी बात है, और आने वाले समय में हम बहुत कुछ आपके साथ साझा करने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहिए। जी मैम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबने रुचि दिखाई, मेरा उत्साह वर्धन किया, और इससे मुझे भी और आगे कुछ करने की, कुछ सोचने की, कुछ बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप सभी को बारंबार प्रणाम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, और इस बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, कि जिस तरह से आपके ज्ञान का लाभ हम सभी को मिल रहा है, वो अनवरत जारी रहे, बस इतनी सी कामना करती हूँ। और आज विविध गीता परिचय का आज अंतिम भाग रहा, जो 5 भागों में संपन्न हो पाया है। अगली बार से, यानी कि अगले सप्ताह सोमवार को शाम 5 बजे जब हम यहाँ पे उपस्थित होंगे, तो हम अष्टांग योग के विषय में बात करेंगे। और इस विषय पे मैं चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ी-सी जानकारी लेकर के आइए, ताकि आपके प्रश्न तैयार रहें। अगर आपके प्रश्न आएँगे, तो हम मिल-जुल करके इस रास्ते को और भी अच्छा, और जो कहते हैं ना, ज्ञान मार्गी के रास्ते पे हम लोग चल रही है, ज्ञान मार्ग ही कहेंगे इसको, तो उसका उचित लाभ हम सभी को मिल पाएगा। तो विषय आपके पास है, और कहाँ से ढूँढना है, कैसे ढूँढना है, ये आपकी स्वयं की खोज हो सकती है। बस इतनी सी बात है, और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।